अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आयशा उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बहुत ही मज़े का इंस्टेंट अचार बनाने लगी हूँ, जिसकी रेसिपी इतनी आसान है कि कोई भी बहुत ही आसानी से बना सकता है। तो अचार बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए हैं कच्चे आम यानी कि कैरियाँ। और सबसे पहले इन कैरियों को हमने बहुत अच्छे से पानी से वॉश कर लेना है, ताकि इसके ऊपर से जितने भी जर्म्स लगे हुए हैं वो साफ़ हो जाएँ। वॉश करने के बाद हमने पीलर की मदद से इनका छिलका उतार लेना है। छिलका रिमूव करने के बाद आपको जहाँ कहीं से ये कैरी थोड़ी बहुत ख़राब नज़र आए, उसको आपने छुरी की मदद से कट कर लेना है। जैसा कि मैंने कैरियों को कट कर लिया है। अब इन कैरियों को बारीक बारीक कट कर लेंगे छुरी की मदद से, और बाकियों को कद्दूकश कर लेंगे कद्दूकश की मदद से। और यहाँ मैंने सारी कैरियों को कद्दूकश कर लिया है, और कुछ कैरियों को मैंने छुरी की मदद से कट कर लिया बारीक। तो अचार बनाने के लिए हमें चाहिए होती हैं एकदम ग्रीन कैरियाँ, लेकिन मेरे पास कुछ आ गई थी येलोइश सी। और अगर आपके पास भी कुछ कैरियाँ येलोइश सी आ जाएं तो घबराना आपने बिल्कुल नहीं है। इनको हाथ की मदद से थोड़ा सा प्रेस करना है और इनका पानी सारा निकाल देना है। तो देखिए, यहाँ मैंने कैरियों में से सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया है, और मैंने इसको ट्रे के अंदर फैला लिया है, ताकि इसके अंदर जो भी थोड़ा बहुत पानी होगा वो ड्राई हो जाएगा। पानी ड्राई करने के लिए आपने फ़ैन ऑन करके इसको 2 से ढाई घंटे के लिए इसको इसी तरह ओपन छोड़ देना है। 2 से ढाई घंटे के बाद सभी कैरियों को एक जगह इकट्ठा कर लेना है। अब बारी आती है मसाला लगाने की। तो मसाला मैंने रेडीमेड मंगा लिया था परचून की दुकान से, जो कि वो आपको हिसाब से दे देगा जितनी आपकी कैरियाँ होंगी। और मैंने यहाँ 3 किलो कैरी के हिसाब से मंगाया था, बट ये मसाला बहुत ज़्यादा परचून वालों ने मुझे दे दिया। मैं अपने हिसाब से इसको डाल के मिक्स करूँगी। तो देखिए, यहाँ पे मेरे पास अच्छा खासा मसाला बच गया, पर कोई नहीं, ये मेरे नेक्स्ट टाइम काम आ जाएगा। अब इसके अंदर शामिल करना है मैंने नमक, क्योंकि नमक इसके अंदर ऐड नहीं है, तो वो आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डालना है, कम या ज़्यादा जितना आप रखना चाहें। अब नमक और मसालों को बहुत ही अच्छे से कैरियों के साथ मिक्स कर लें, ताकि कैरियों के अंदर ये अच्छे से जज़्ब हो जाएं। अच्छे से मिक्सिंग के बाद इसको कवर करके रख देंगे ओवरनाइट के लिए किसी कपड़े से। तो देखिए, मैंने इसको कपड़े से अच्छी तरह से कवर कर दिया है, और अब मैं इसको मिलूँगी सुबह। और यहाँ कैरियों को मसाला लगे हुए सारी रात गुजर चुकी है, तो अब इसको खोल लेते हैं। एक दफ़ा और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको एक अदर जार में डाल लेंगे। कोई भी जार आप अपना साफ़ सुथरा जार ले लें, उसके अंदर इसको शिफ्ट कर लें। और यहाँ मैंने मसाला लगी सारी कैरियों को देखें जार में शिफ्ट कर लिया है। और फाइनली मैं इसके अंदर ऑयल ऐड कर दूँगी। और यहाँ मैंने ऑयल भी देखें इसके अंदर ऐड कर दिया है। ऑयल इतना डालना है जितने में ये अच्छी तरह से कवर हो जाए, और बस इसको फिर जार को बंद करके रख देना है 1 से 2 दिन के लिए धूप में। वैसे तो ये 1 दिन में भी रेडी हो जाएगा, मगर आप 2 से 3 दिन इस चीज़ को रखते हैं धूप में तो बहुत अच्छा मज़ेदार अचार बन जाएगा ये। वैसे ये अभी भी खाने में बहुत मज़े का है। और यहाँ मैंने जार बंद कर लिया, और मैं इसको जाके धूप में किसी भी जगह पे रख दूँगी, मतलब जहाँ मेरे पास अच्छी धूप आ रही है, और फिर आपको 2 दिन के बाद इसको दिखाऊँगी। तो देखिए, 2 दिन के बाद ये मेरा इंस्टेंट अचार एकदम रेडी हो चुका है। ये बिना हड्डी या बिना सीड का अचार अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अच्छे अच्छे से कमेंट्स भी कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो आसानी से मिल सके। थैंक यू।